स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल्स का यूज़ या प्रयोग कैसे करें, ये एक आम टॉपिक है जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बिना समय नष्ट किए और आपको सीधे टॉपिक के ऊपर लेके चलता हूँ। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक इंडेफिनेट आर्टिकल जिसको हिंदी में अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल यानी कि निश्चित आर्टिकल। जैसा आप जानते हो इनडेफिनेट अनिश्चित होता है तो इसका कोई ये पता नहीं रहता है कि वास्तव में कोई पर्टिकुलर चीज़ के साथ इसको लगाया जाएगा। इसका यूज हम करते हैं जैसे कोई भी एक वचन संज्ञा होती है और जो व्यंजन साउंड से शुरू होती है यानी कॉन्सोनेंट साउंड से, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कॉन्सोनेंट जो होता है उससे शुरू होने वाले शब्द या एक वचन संज्ञाओं से पहले इसका प्रयोग नहीं करते, बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वालों से करते हैं। भले ही चाहे अपना जो वर्ड है एक वचन संज्ञा है वो अपने वोवल से शुरू हो, लेकिन अगर उसकी ध्वनि व्यंजन है तो इसका मतलब ये है कि हम उससे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल जो कि दो प्रकार के होते हैं ए और एन, उनका प्रयोग करते हैं। अब देखिए सबसे पहले यूज ऑफ आर्टिकल ए। तो इसका प्रयोग हम कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले एक वचन संज्ञाओं व विशेषण से पूर्व करते हैं। एक वचन संज्ञा का होना इसके लिए अति आवश्यक है। अगर बहुवचन संज्ञा होती है तो उससे पहले हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें देखिए जैसे बुक है, बुक एक वचन है तो इसमें ए काम में ले रहे हैं क्योंकि बी है वो एक व्यंजन है, व्यंजन ध्वनि देता है ब बुक, तो इसलिए हम इससे पूर्व हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। टेबल देखते हैं इसी प्रकार से, तो टेबल में ट से शुरू हो रहा है, ये भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि है, इसलिए हम इससे पूर्व भी ए का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से हम बॉय को देखें तो बॉय में भी बी यानी बै की ध्वनि है वो आ रही है, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। चेयर में च की ध्वनि आ रही है इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं कि वो वर्ड, वो एक वचन संज्ञाएं जो कि एक वचन है और ई से शुरू हो रही हैं। जैसे मान लीजिए मैन है वो संज्ञा है, इससे पूर्व एडजेक्टिव आ गया, विशेषण आ गया और ये यू से ई से शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है तो इसकी ध्वनि हम देखें तो यूरोपियन ये की ध्वनि दे रहा है, ये व्यंजन ध्वनि है, इसलिए हम इससे पूर्व भी ई से शुरू होने के बावजूद भी हम ए का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से वन आइड मैन, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वन में ओ आ रहा है, ये एक स्वर है, लेकिन ध्वनि की बात करें तो वह की ध्वनि दे रहा है, इसलिए इससे पहले भी हम ए का प्रयोग करेंगे, ए वन आइड मैन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यूज ऑफ एन यानी एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। एन भी एक को डिनोट करता है, इसलिए एक वचन संज्ञाओं से पहले ही इसका प्रयोग किया जाता है, बहुवचन संज्ञाओं से पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें आप देखेंगे कि ऐसी एक वचन संज्ञाएं जिनकी शुरुआत वोवल साउंड से होती है यानी कि स्वर ध्वनि से होती है, उनसे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। देखिए एग, एग में आप देखेंगे ए से शुरू हो रहा है, ए से होता है यानी कि ए ध्वनि दे रहा है तो एन काम में लिया। एन ऑरेंज, ऑरेंज है वो ओ से शुरू हो रहा है जो कि स्वर ध्वनि है, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। एप्पल है उसी प्रकार से, तो एप्पल में ए की ध्वनि आ रही है जो कि वोवल है, तो वोवल ध्वनि आने की वजह से और हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। अब इसको देखते हैं कि कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं, ऐसी भी एक वचन संज्ञाएं होती हैं जो अपने आप में व्यंजन से शुरू होती हैं लेकिन वो ध्वनि स्वर की देती हैं। जैसे आवर, एच ओ यू आर, एच से शुरू हो रहा है, एच अपने आप में एक व्यंजन है लेकिन ये साइलेंट है, इसकी ध्वनि नहीं आती है,
हम आवर शब्द है वो बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन आवर होता है। तो आवर में आ से शुरू हो रहा है, इसलिए हम इसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से एन ऑनेस्ट बॉय, तो ऑनेस्ट में देखिए आप, शुरुआत तो इसकी व्यंजन से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें एच साइलेंट है, और ऑनेस्ट यानी ओ, ए की ध्वनि ओ की दे रहा है, तो ओ की देने की वजह से है, स्वर होने के कारण एन का प्रयोग करेंगे, एन ऑनेस्ट बॉय। थैंक्स स्टूडेंट्स। अगले टॉपिक में हम दी आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।